हेलो बच्चों, आज हम लेके आए आपके लिए वीडियो नंबर 3 क्लास 10th चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस से। तो रेस्पिरेशन क्या होता है आज ये जानेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस in which the cells of organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of CO2, water and ATP। जो रेस्पिरेशन है बच्चों, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें जो भोजन किया जाता है, फूड लेते हैं, उस फूड में जो ग्लूकोज बनता है उसको ब्रेक डाउन करके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। और जब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, बर्नआउट हो रहा होता है, तो CO2 और वाटर रिलीज होता है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी सीधे सीधे ATP में कन्वर्ट हो जाती है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल नाम से जानी जाती है। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है बच्चों, एनरोबिक और एरोबिक। एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन टेक प्लेस first of all, glucose C6H12O6 break down into 3 carbon molecules called pyruvate। इसको 2-ऑक्सी प्रोपनोइक एसिड भी कहते हैं। Then it convert into the ethanol C2H5OH and carbon dioxide CO2। This process take place in yeast during fermentation। अब जब एनरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, तो बिना ऑक्सीजन के जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ऐसा ईस्ट में देखा जाता है और इसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट से एथनॉल बन जाता है। वाइन जो है, शराब है, C2H5OH वाइन कहते हैं इसको, ये बन जाती है और CO2 रिलीज होती है। इसमें बहुत कम एनर्जी जनरेट होती है, 2 ATP नियर अबाउट। मोस्टली ये ईस्ट में होता है, अल्कोहल बनाने में यही प्रोसेस यूज किया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन respiration take place in oxygen is called aerobic respiration। First of all, glucose break down into 2-ऑक्सीप्रोपेनोइक एसिड, जिसे पायरुवेट कहते हैं, and then in 3CO2 and 2H2 plus 32 ATP। पायरुवेट टूट करके CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है और सबसे ज़्यादा ATP यहाँ जनरेट होती हैं, 32 ATP। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell। जब पायरुवेट टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो जो एनर्जी है ये ATP के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और ये ATP एनर्जी सेल्स के और बॉडी के टिश्यूज़ के डिफरेंट वर्क में वर्क करती है, क्योंकि जब ATP ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। कुछ एनर्जी जब बन रही होती है तो वो एनर्जी यूज हो जाती है सेल्स और दूसरे हिस्से में, और जो बाकी की बची रह जाती है एनर्जी, वो बाकी सारी एनर्जी ATP में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ADP में फॉस्फेट आयन मिक्स हो जाता है, जुड़ जाता है ATP के साथ,
एनर्जी उसको मिलती है, एनर्जी लेकर के एक फॉस्फेट आयन एटीपी में जॉइंट होता है तो एटीपी बनता है। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही होती है। बॉडी में जो एटीपी मौजूद होता है पहले से, ये रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करके और फॉस्फेट आयंस को यूज करके एटीपी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है प्रोसेस ये रिएक्शन, तो इसे ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जस्ट इससे अपोजिट है, जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी में कन्वर्ट होता है और 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी होती है। अब ये ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, इस प्रोसीजर को समझते हैं। यहाँ पर दिखाया है हमने, देखो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज कहाँ पहुँचता है, हमारे ब्लड में, ब्लड से सेल्स में पहुँचता है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट एसिड बनता है। इसका फॉर्मूला हमने दिया CH3COCOH। और पायरुवेट जब बनता है तो 3 तरह के इसमें प्रोसेस दिखाई है। ईस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल बनता है, CO2 बनती है और 2 ATP रिलीज होती है, बहुत कम एनर्जी। थोड़ा लार्ज कर देते हैं फिर आपको और समझ में आएगा। अब इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी मसल्स दर्द करने लगती हैं, थकान फील करती हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर उतना फास्ट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो ऑक्सीजन के कमी के कारण, एब्सेंस नहीं होता ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी में ये पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, 2-ऑक्सी प्रोपनोइक एसिड। इसका नाम क्या है, 2-हाइड्रोक्सी, ऑक्सी नहीं, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपनोइक एसिड, इसे लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारी मसल्स में पेन पैदा करता है। अगर बहुत सारा लैक्टिक एसिड बन जाता है तो पैरालिसिस भी हो सकता है मसल्स में। तो ये मसल सेल में इस तरह का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में यही पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कंप्लीटली बर्न आउट हो जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और 32 ATP हमको जनरेट करता है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह ये वर्क होता है सेल्स के अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। और बुक में भी इसी तरह दे रखा है, लेकिन फॉर्मूले नहीं दिए। NCERT की बुक में भी सेम तरह से दे रखा है। साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड बनता है, जैसे मैंने 2-ऑक्सी प्रोपनोइक एसिड यहाँ लिख दिया है, और सेम तरह से फंक्शन होता है। यू कैन सी लाइक दिस। तो ये इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और फिर आपको पूरी तरह ये याद हो जाएगा। अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर लिखिएगा।